लैपिड एक मिनिस्टर है जो अपोजिशन लीडर, वो बराबर इस चीज की मुखालफत कर रहा है कि आप जो गजा के अंदर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही नहीं कर रहे हैं। इससे इजराइल की फाइनेंशियल बहुत कमजोर हो रही है। जो सिचुएशन है फाइनेंशियल सिचुएशन, वो इजराइल की बहुत ज्यादा मतलब वीक हो रही है। यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद ने हाल ही में अबू धाबी में इजरायली विपक्षी नेता यार लैपिड से भी उन्होंने मुलाकात की है। जी हाँ, यार लैपिड से भी मुलाकात की है उन्होंने। बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बढ़ते तनाव को देखते हुए अब तक नेतन्याहू खुद यूएई नहीं गए हैं, लेकिन 2022 में अब्राहम अकॉर्ड्स के बाद में रिश्ते बहुत सामान्य हो चुके हैं यूएई के और इजराइल के। अब्राहम अकॉर्ड्स क्या है? जी हाँ, अब्राहम अकॉर्ड्स ये है देखिए, अब्राहम एक प्रॉफिट गुजरे हैं जिनकी जड़ें इस्लाम धर्म में भी आती हैं, यहूदी धर्म में भी आती हैं और ईसाई धर्म में भी आती हैं, और इसी वजह से ये एक नाम तीनों ही धर्मों में कॉमन माना जाता है। और इसी वजह से इसको अब्राहम अकॉर्ड्स दिया गया है कि अगर अब्राहम अकॉर्ड्स में कोई मिडल ईस्ट की कंट्री शामिल हो जाती है तो इसका मतलब यह है कि उसने इजराइल के साथ में अपने संबंध सुधार लिए हैं, पॉलिटिकली भी, और मतलब ये कि बिजनेस के लिहाज से भी उसने अपने रिश्ते बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिए हैं। चौथी जो खबर आ रही है वो बहुत अहम खबर आ रही है यूक्रेन की, रशिया की। जी हाँ, पूरे यूरोपियन अलायंस के साथ में, नाटो अलायंस के साथ में जेलेंस्की की मीटिंग हुई है ट्रंप के साथ में वाशिंगटन डीसी के अंदर, और ट्रंप को समझाया गया है कि प्लीज आप रशिया से आप बात करें, जैसे आपने 15 अगस्त के दिन पुतिन के साथ में आपने मीटिंग की है, और मतलब हम जानते हैं कि जो मीटिंग हुई है अच्छी हुई है, इसका रिजल्ट अच्छा निकला है। ट्रंप ने यहाँ पर पुतिन के साथ में मुलाकात की 15 अगस्त के दिन, और इस 15 अगस्त के ही इफेक्ट के बाद में जेलेंस्की की और यूरोपियन यूनियन की मुलाकात हुई है वाशिंगटन डीसी के अंदर। अब ये जो सेकंड फेज की जो मुलाकात हुई है पूरे यूरोपियन यूनियन की और जेलेंस्की की, इसका मकसद यहाँ पर क्या है? देखिए, सबसे एक अहम बात मैं अंदरूनी आपको यहाँ पर बता दूं, अब यहाँ पर जो जेलेंस्की है वो दो भागों में यहाँ पर बढ़ गया है। अब उसके पास में या तो करो या मरो का बस एक सोल्यूशन है, या तो मतलब ये है कि रशिया के आगे हाथ पे मतलब घुटने टेक दे, या मतलब ये है कि लड़ाई को लड़ता रहे। अगर ये समझौता अगर नहीं होता है तो ट्रंप ने यहाँ पर इस मीटिंग में यहाँ पर ये बोल दिया कि देखो भाई, हम बिल्कुल भी आपके साथ में लड़ाई नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हम बहुत ज्यादा आपकी कंट्री के ऊपर, आपके ऊपर बहुत पैसा खर्च कर चुके हैं। हम ये चाहते हैं कि जो हमारे अमेरिकन लोगों का पैसा है एज ए टैक्सेबल पैसा, वो हमारी ही कंट्री में लगे, और अगर आप चाहते हैं कि आप मतलब ये कि एज ए पीस पर्पस हम हमारा पैसा आपकी कंट्री में लगे तो हम चाहते हैं, बेशक मोस्ट वेलकम। और यहाँ पर यूरोपियन यूनियन को पूरा मतलब ये कि उन्होंने उनके हाथ में जिम्मा सौंप दिया कि चलो भाई, यूरोप के लोग, यूरोप की कंट्रीज, ब्रिटेन